आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सभी देशवासियों को, नन्हे नन्हे बच्चों को और हमारे पूरे मुल्क के वतनी हम वतनी भाइयों को मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज़ाद हिंदुस्तान में आज हम लोग आज़ाद हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत कुर्बानियाँ देकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है। हमारे स्कूल के कुछ बच्चे थे, मौके सारी बात उन्होंने रख दिया। मैं सिर्फ अपनी एक बात रखूंगा कि ये मुल्क हम लोग का है और इस मुल्क में ही दफन हो जाना है। अब मुनव्वर अली को सब लोग जानते हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम है। और आप लोगों की जो बात में रखना रहता है तो मैं यूट्यूब से रख देता हूँ, लेकिन आज चूंकि पहले ही हमको मनाही कर दिया गया है कि हिसाब से, इंशाअल्लाह हिसाब ही से बोला जाएगा। रात हमारे घर पर 11 बजे पुलिस आई थी, रात की बात बता रहा हूँ, और उन्होंने धमकी दिया कि नेताजी 151 में चालान करेंगे। हम कहा ठीक है भाई, कर दीजिए चालान। और 19 मुकदमा हुआ, 151 और सही। यहाँ हमारे देश में जब भगत सिंह और तीनों साथियों को, सुखदेव को फांसी दिया गया तो उनकी उम्र मात्र 19 साल में उनके दिलों में क्रांतिकारी का जज्बा पैदा हुआ और 23 साल में उनको शहीद कर दिया गया, फांसी पे झुला दिया गया। जिस दिन फांसी मुकर्रर थी एक दिन पहले, तब तवारीखें बहुत हैं। हिंदुस्तान के अंदर हजारों लोगों ने शहादत दिया है, तब जाके मुल्क आजाद हुआ है। मुसलमानों और हिंदू भाइयों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बातों को खत्म करता हूँ एक शेर के साथ। ये शेर बहुत पुराना है, लेकिन मुझे लगता है कि इस शेर से इनकलाब लोग अंदर आ जाएगा। दुनिया डरेगी तुमसे, ये दावा है मेरे दोस्त, गौर से सुनिएगा। दुनिया डरेगी तुमसे, ये दावा है मेरे दोस्त। दुनिया से डर रहे हो, खुदा से डरा करो। आज जो इस मुल्क में कुछ ताकतें लगी हुई है और आए दिन मुझे अल्टीमेटम देती है कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, तुम दिमाग से खुराफात निकाल दो और खत्म होगा टाइम। चलिए भाई, टाइम हमारा खत्म हो गया है। इन्हीं सब बातों के साथ हिंदू मुस्लिम भाईचारा को बनाते हुए, रखते हुए और तमाम साथियों से अपील है कि आप लोग मुत्तहिद होकर रहिए, एक होकर रहिए। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।